हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका एग्जाम बहुत ही पास है, तो क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सीन करेंगे, हाँ तो लाइक करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ईवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से, हाँ, केरल जाने के लिए बैठा है। ठीक है, यह ट्रेन सूरत से 19.45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को इतने बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत के नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी इतनी है, तो इस ट्रेन यात्रा में की औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, आपको आपको ये पता होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका इसका आंसर होगा आंसर नंबर 60। ये 61 क्वेश्चन है, 61 का आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ये आपकी है कर्नल मल्लेश्वरी। ठीक है, मैं ये ईवीएस का सारा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं सब आपका पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका सिर्फ आपका प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका रिवीजन उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपका देखिए, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? कौन सा समूह जड़ों का है? 63 का। 63 का आंसर नंबर फोर होगा। देखिए, आपका गाजर, आपका चुकंदर, और जो मूली होता है ये मिट्टी में से इसका जड़ निकलता है। ठीक है, तो इस ये आपका फोर्थ होगा। अब आइए 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 64 का आपका होगा 2। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 64 का आपका आंसर नंबर 2। देखिए, निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये भी ठीक है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये देखिए, हाँ आंसर है केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, या ए बी सी। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? 65 का। देखिए, इसमें होगा केवल ए और सी। हाँ, केवल ए और सी आपका सही आंसर है। ये देखिए, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने किस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी? वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? कहाँ से स्टार्ट की थी? 66 का 4। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात से की थी। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कम कम कपकपी, उसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। क्या है? आप लोग को सबको पता है कि वो मलेरिया है। देखिए, अब किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। मान लीजिए ये हो गया डॉक्टर का घर और ये हो गया हॉस्पिटल। ये हो गया हॉस्पिटल। डॉक्टर के डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी है, पर वह भी बी पर जाते हैं और ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी है। फिर वह सी पर जाते हैं और फिर बी के ठीक पश्चिम में 125 मीटर की दूरी है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 19 किलोमीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर का सही दिशा क्या होगा? देखिए, आपके इस टाइप के क्वेश्चन एक को एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसका आंसर नंबर आपका होगा 2। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये तो बहुत ही फेमस है, हाँ, और कितनी बार पूछा गया है। चिराव डांस कहाँ का है? आपका 69 का होगा 2। मिजोरम। मिजोरम का। अब देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन-कौन से हैं? तमिलनाडु के पास कौन-कौन से राज्य स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4। देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, जब ये आपका मैप बनता है, ठीक है, ये आपका यहाँ से मैप बनता है, तो इस साइड आपका तमिलनाडु पड़ता है।
ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के साथ है इधर केरल और कर्नाटका है, ठीक है। तो इसके नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? केरल और कर्नाटक, ठीक है। अब आई 71 पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसमें से आंसर आपका कौन सा है? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये भी सही है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन में जुड़ी और हाथ से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। थर्ड क्या है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचाने व समझने पर बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। या पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना चाहिए। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 71। 71 का देखिए आपका यही है सही आंसर कि टू डेवलप प्रीसियस क्वालिटेटिव स्किल अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट इशू, ठीक है। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो आपका फोर्थ इज अ राइट आंसर। 71 का फोर्थ। 72 पे आइए। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 4 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है किस सब्जेक्ट से? 72 का आपका होगा आंसर नंबर 2। पर्यावरणीय शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों में पढ़ाया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन के विषय में 1 से 5 तक के कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों और विज्ञानों और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 73 का होगा 2 की, क्योंकि देखिए 1 और 2 के कक्षाओं में आपका ईवीएस नहीं होता है, तो इसको भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ईवीएस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। थर्ड पे आइए। 74 पे आइए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। या फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। 74 का आपका होगा कि ये आपका बाल केंद्रित है। 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीजें कैसे बनाते हैं? इसमें आपका क्या होगा? देखिए 75 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। हाँ, ये होगा आपका होगा। देखिए आपका सब थीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम थीम सजेस्टेड इन अ ईवीएस सिलेबस? तो आपका एनिमल जो है वो आपका सब थीम है और बाकी जो है वो मेन थीम है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा देखिए आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। विभिन्न कक्षाओं में, हाँ इसमें देखिए मल्टी कल्चरल डायमेंशनल ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, देखिए ये भी आपका पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड है और आपका ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका यही आपका आंसर सही है। 76 का आंसर नंबर फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट इज कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग ले लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 77 का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए 1। ए बी और सी, मतलब ए बी और सी आपका सही आंसर है, ठीक है। कौन सा 77 का? 1। 78 पाइए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रतिभाशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? 78।
78 का देखिए आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2, केवल ए एंड बी, केवल ए एंड बी आपका सही है। वृत्तांत और कहानियां। 79 क्वेश्चन पे आइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अगर बच्चों को हम मतलब कि एनिमल्स का फोटो फोटो बनाने के लिए उसके बारे में जानने के लिए कहे हैं तो उससे मतलब कि क्या उद्देश्य है, बच्चों का क्या फायदा होगा? तो आपका 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर फोर्थ। मतलब इसमें ए बी सी तीनों पार्ट सही हैं। देखिए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना होता है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना होता है। तो आपका तीनों सही है, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। 80 क्वेश्चन पे आइए। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। 80 का राइट आंसर आपका है आंसर नंबर 3, केवल बी एंड सी, इसका आंसर केवल बी एंड सी होगा। समूह में सीखना, सहपाठी द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतरक्रिया को बेहतर कर सकता है। तो आंसर बी एंड सी इज अ राइट आंसर। 81, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने के का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन क्या है? 81, 81 का आपका आंसर है 3, ए बी सी, मतलब आपका कक्षा में देखिए परिवार के सदस्य, मेंबर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य, और सी हो गया आपका न्यूज़पेपर, डी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? कौन सा होता है बताइए? 82, देखिए इसका होगा आपका ज्ञात से ज्ञात। जब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले जो चीज वो जानते हैं पहले मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा। हम तब उसके बाद हम अज्ञात पे आएंगे, तो नोन टू अननोन आपका सही है। 83 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मिस्टेक हो जाते हैं। 83 का है आंसर नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए? बताइए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्या कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतकों का उपयोग या बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर नंबर होगा फर्स्ट, बच्चों बच्चों के उत्तरों को सही और गलत में आंकना। ये हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक टाइप से नॉट वाले आंसर है, नॉट वाला आंसर है, मतलब ये नहीं करना चाहिए, इट इज रॉन्ग। हाँ, अब आइए 85 पे। एक कक्षा 5 की शिक्षक की एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अपूर्ण सीखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है बोलिए? 85 का होगा आपका आंसर नंबर थर्ड, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव, हाँ, साझा करने और इस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। कौन सा आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा? 86 पे आपका 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है ईवीएस का। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? दूसरों से भिन्न कौन सा है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। देखिए आपका है 86 का आंसर नंबर 2, क्योंकि देखिए मछली भी आपका पानी में रहता है, घड़ियाल भी आपका पानी में रहता है, और कछुआ भी पानी में रहता है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कौवा जो है पानी में नहीं रहता है। अब ये देखिए कॉलम वाले क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे स्टेट और सिटी दिया गया है, यहाँ पे मोस्ट लाइक फूड दिया गया है। ये देखिए हांगकांग, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका नहीं। देखो देखिए जब टेपियोका आएगा तो आपको केरला लगाना है। ठीक है, टेपियोका में आपको केरला ही लगाना है। सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली का होगा आपका, क्या होगा इसका? सेकंड का होगा सी। ठीक है, मतलब कश्मीर, कश्मीर में क्या होता है? सरसों के तेल में बनी मछली। ये, और देखिए नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, ये आपका कहाँ का होगा? थर्ड वाला आपका होगा गोवा का, क्योंकि देखिए समुद्र की मछली है तो ये गोवा का होगा। और आपका कौन सा बचा? आपका छोले भटूरे और पका हुआ सांप। तो देखिए छोले भटूरे का यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है, और पका हुआ सांप कहाँ पे आपके खाते हैं? हांगकांग में। ठीक है, तो कुल सब हो गया, तुम सब मैचिंग हो गया, तो आपका सेकंड आंसर इज द राइट आंसर।
नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? 88। 88 का है आंसर नंबर फोर्थ, मैना। अब आइए 89 पे चलते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, उनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, उसी में वो रहते हैं। सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों में बनाए जाते हैं। सही है। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर पाए जाते हैं और नीचे की मंजिला पर सब सॉरी जरूरत का सामान और जानवर ढके देते हैं, सामान जानवर को रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इनमें से कौन सा कथन सही है? 89। 89 का आपका आंसर है थर्ड सही है। ठीक है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन लेह में पत्थरों के 2 मंजिला घर नहीं होते हैं। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है हाथी से। ठीक है, आपका सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाके मेरे चैनल पे एक बार जरूर देखें। हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इनमें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पाता है। इनके शरीर को उससे ठंडक मिलती है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सब फैसले ले लेती है। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का होगा आंसर, आंसर नंबर 3, मतलब CDA। CDA इज अ राइट आंसर। लेकिन आपका ये जो ये डी वाला है, आपका कौन सा आंसर सही है? थर्ड। हाँ, सी डी और ए। देखिए सी डी और ए आपका सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100, हाँ यहाँ पे 100 kg होगा, 100 kg से अधिक पत्तियां खा लेता है, झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।